लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेट्स से हमारे पास दो बॉडीज है, से दिस इज ऑफ m1 एंड दिस इज m2, इनका बीच डिस्टेंस लेट्स से इनिशियल केस में r है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हम अगर डबल कर दें तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज R1, दिस इज 2R1, राइट। सो इस केस में जो की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। और ये लॉ कह रहा है कि अगर दो मास ऑफ m1 एंड m2 आपस में r डिस्टेंस पे रहे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो F इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा, वेर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से इन द फर्स्ट केस, इन दिस केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज F1 equals to G of m1 m2 by r1 square। और सेकेंड केस में the force F2 is equals to G of m1 m2 by 2 of r1 square। So F1 by F2 equals to G of m1 m2 by r1 square by G of m1 m2 by r2 square, which is equals to r2 square by r1 square, or r2 equals to 2r1, so this is equals to 4। So f1 equals to 4 of f2। So if the distance between two bodies is double, then the force of attraction will 1/4 of the initial। ओके, क्योंकि F2 इक्वल्स टू 1/4 F1, सो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों बॉडीज के बीच डिस्टेंस डबल कर दें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो 1/4 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।